हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 सितंबर का आपके करंट अफेयर। और इसमें हमने जिस मैगजीन का सहारा लिया है वो आपकी राजस्थान पत्रिका। यहाँ पर हमें फर्स्ट न्यूज़ जो देखने को मिलेगी तो वो देखने मिलेगी पीएम महोदय के रिगार्डिंग। तो देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में देखने मिलेगी। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर कवर करी गई है लेप ग्रोन डायमंड के रिगार्डिंग। अब लेप ग्रोन डायमंड है, इनसे अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी हैं, इनकी एक मूर्ति है ये देखने को मिल रही है, ये प्रतिमा बनाई गई है। और ये बनाने वाले हैं अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए गए हुए हैं, आप सभी जानते हैं। वहाँ पर वो एक अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड जो कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए। वहाँ पर जो भारतीय ज्वेलर्स हैं, यूएसए में भारतीय ज्वेलर्स हैं, उनके द्वारा नरेंद्र मोदी को हीरे की प्रतिमा बनाकर इस प्रकार की प्रतिमा है वो भेंट की जा रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि 1500 से 3000 स्टोन है वो लगे हुए। हमारे लिए क्या है कि लेप ग्रोन डायमंड है, इससे बनी हुई जो प्रतिमा है वो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनको जो के विदेशी प्रवासी भारतीय हैं उनके द्वारा भेंट की गई है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली न्यूज़ है वो आपको ये देखने मिलेगी, श्रीलंका वाली न्यूज़। आप सभी डेली न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति बने न्यू अनुरा कुमार दिशानायके। अब वहाँ पर एक न्यू पीएम है, उनका भी नियुक्ति की गई है। और ये वहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनी है वो है हरिनी अमरसूरिया। हरिनी अमरसूरिया है, इनको श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ये एनपीपी पार्टी से संबंध रखती है। एनपीपी पार्टी की अमरसूरिया है हरिनी अमरसूरिया। इनको शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में कार्य के लिए जाना जाता है और यह श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। तो पूछा जा सकता है अभी हाल ही में हरिनी अमरसूरिया जो पीएम बनी है वो कौन से देश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है श्रीलंका की है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम भी आपको ध्यान रखना है, अनुरा कुमार दिशानायके। और इन जो है हरिनी अमरसूरिया, इनके संबंध में बताया जाता है कि ये आपके जो डीयू है यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें हिंदू कॉलेज में पढ़ी लिखी है। तो ये भी, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक बस कि हरिनी अमरसूरिया कौन है और कौन से देश की पीएम है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपकी श्रीलंका की पीएम बनी है। एंड अब स्टार्ट करें हम आपके स्पोर्ट्स वाला फैक्ट। जो हमारा मेन मोटिव रहता है इस क्लास का रिकॉर्ड करने का वो है स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स। तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर जो फैक्ट आपको फर्स्ट देखने मिलेगा आज की स्पोर्ट्स न्यूज़ में वो है आपके आईसीसी टी20। आईसीसी टी20 है, ये 3 अक्टूबर को होने वाले हैं, यूएई में आयोजित किए जा रहे हैं। और इसमें जो न्यूज़ में आज क्यों देखने मिलेगा, इसका मेन रीज़न है कि जो यहाँ पर रेफरी की टीम नियुक्त की गई है उसमें सभी आपको क्या देखने मिलेगी, महिलाएँ देखने मिलेगी। तो विश्व कप में पहली बार महिलाएं होंगी मैच अधिकारी और 13 सदस्यीय पैनल है वो डिक्लेयर किया गया है। इसमें से भारत की ओर से आपको कौन देखने को मिलेगी, तो भारत की जीएस लक्ष्मी है, वो इसमें मैच रेफरी के रूप में वर्क है वो करने वाली है। ये देखने को मिल रही है जीएस लक्ष्मी। और इनके रिगार्डिंग कुछ अन्य फैक्ट आप देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि इन्होंने 2023 में महिला टी20 वर्ल्ड कप है फाइनल मैच में भी ये रेफरी की भूमिका निभा चुकी है। यानी कि लास्ट ईयर भी ये जो महिला टी20 वर्ल्ड कप था उसमें फाइनल में रेफरी की भूमिका इन्होंने निभाई थी। साथ ही इन्होंने जो जीएस लक्ष्मी है इन्होंने 1989 और 2004 के बीच भारत के लिए जो खेले गए घरेलू क्रिकेट है वो खेल चुकी है। साथ ही ये आंध्र प्रदेश और बिहार रेलवे है, इनमें भी इन्होंने के द्वारा प्रतिनिधित्व है वो किया गया है। तो पहली बार महिला वर्ल्ड कप टीम है, इसमें सभी जो भी मैच के अधिकारी होंगे वो महिलाएं होंगी। और इसके लिए एक 13 सदस्य का पैनल है वो डिक्लेयर किया गया है। और आईसीसी की जो वर्ल्ड कप है इसमें 3 मैच रेफरी और 10 महिला एम्पायर का पैनल है वो डिक्लेयर किया गया है। इनमें 3 मैच रेफरी कौन कौन से हैं वो आपको देखने मिलेगी, सेंड्रे फ्रिट्स, जीएस लक्ष्मी और मिचेल परेरा। और वही मैच एम्पायर भी बताए गए हैं, लॉरेन एजेनबेक, किम कॉटन, सारा दबेनोवा। इसको हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ओके, अब आपको लोगों को भी अच्छे से ये क्लियर है, नेम है वो दिखाई दे रहे होंगे। तो हमारे जो लिए है कि इंडिया से इसमें जो मैच रेफरी के रूप में भूमिका को निभा रही है जीएस लक्ष्मी, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देखना चाहो तो इन नामों को भी देख सकते हैं। साथ ही ये कौन कौन से देश के रिगार्डिंग है तो ये भी यहाँ पर
कवर किया गया है कि कौन से देश के इनसे संबंध देखने मिलेगा। जैसे कि आपकी क्लेयर पोलोसाक है, ये कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक है, ये 5वीं बार वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग का जिम्मा निभाएगी। वहीं आपको देखने मिलेगा किम कॉटन और जैकलिन विलियम्स, ये 4थी बार वर्ल्ड कप में एम्पायर की भूमिका निभा रही है। सू रेफरडन है, ये भी 4थी बार है, इनका भी 4th टाइम आपको देखने मिलेगा। और जिम्बाब्वे की सारा दबेनावा है, वो पहली बार वर्ल्ड कप जो मैच हो रहे हैं इनमें अधिकारी के रूप में शामिल की गई है। तो ये फर्स्ट हमने न्यूज़ कवर की है। नेक्स्ट आपको न्यूज़ देखने मिलेगी वो है ये क्रिकेट के रिगार्डिंग कि अभी हाल ही में राज्य स्तरीय जो सीनियर वुमेन T20 प्रतियोगिता है वो आयोजित की गई थी और इसमें जयपुर की जो टीम है उसने शिखर को हराया। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आपके टेनिस के रिगार्डिंग। अब टेनिस में 2 न्यू प्लेयर हैं, इनके आपको नाम देखने मिलेगी युगल जोड़ी के रूप में। जैसे सात्विक चिराग वगैरह नाम सात्विक और चिराग की जोड़ी का नाम आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो जीवन और विजय हैं, विजय सुंदर और जीवन नेदुनचेजियान, ये भी कौन से खेल से संबंधित है, टेनिस से है। और इनके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर जो फैक्ट कवर किया गया है वो है होंगझाओ ओपन टेनिस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग। अभी हाल ही में होंगझाओ ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, इसका आयोजन किया गया था जिसमें भारत की ओर से जीवन नेदुनचेजियान और उनके जोड़ीदार है विजय सुंदर प्रशांत। इन्होंने पुरुष युगल जो खिताब है वो जीत लिया। आपने देखा होगा कि एक सिंगल होता है, एक युगल के रूप में खेले जाते हैं, तो एक एकल होता है और एक युगल के रूप में होता है। तो जो युगल वाला है उसमें पुरुष वाला वर्ग का खिताब किसने जीता है, जीवन नेदुनचेजियान और विजय सुंदर प्रशांत, इनके द्वारा जीता गया है। और यह है जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी के रूप में आपको पहला ATP खिताब है वो देखने मिलेगा। इन्होंने किनको हराया है, तो वो है आपकी यूकी भाबरी और फ्रांस की एक है अल्बानो ओलिवेटी। तो फ्रांस की अल्बानो ओलिवेटी और यूकी भाबरी हैं, इनको इन्होंने फाइनल में हराया था। चेगंदू ओपन है उसके फाइनल में उनको हराया था। और जीवन और विजय है, इन्होंने होंगझाओ ओपन टेनिस टूर्नामेंट है वो जीत लिया है। तो ये इनकी क्या कवर की गई, यहाँ पे फोटो पेज है वो कवर की गई है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हमारे राजस्थान के रिगार्डिंग है, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि राजस्थान के रिगार्डिंग है। और कौन से गेम से संबंधित आपको देखने मिलेगी, फुटबॉल गेम के रिगार्डिंग है वो देखने मिलेगी। तो इसमें देखने मिलेगा आपको कि राजस्थान के जो पूर्व दिग्गज फुटबॉल प्लेयर हैं और रेफरी है रह चुके हैं रमेश सिंह 87 ईयर के, इनका हाल ही में निधन हो गया है। कौन, रमेश सिंह 87 ईयर के थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पहले राजस्थान के पूर्व दिग्गज राजस्थान के पहले फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं और रेफरी भी रह चुके हैं। इनके रिगार्डिंग देखें तो यूनाइटेड क्लब और यूनियन क्लब में ये खेला करते थे। इनके पुत्र का नाम आपको देखने मिलेगा विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटेड और वर्ल्ड जो शतरंज है उससे मान्यता प्राप्त ऑर्बिटर के रूप में आपको देखने मिलेंगे। तो ये है आपके रमेश सिंह जी, और अभी हाल ही में इनका निधन है वो हो गया है। फुटबॉल प्लेयर थे और रेफरी थे। नेक्स्ट आपको जो मैच के रिगार्डिंग यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो है हॉकी के रिगार्डिंग। हॉकी द्विपक्षीय सीरीज है, ये होने वाली है और ये जहाँ पर आयोजित की जाने वाली है वो है ध्यानचंद स्टेडियम। भारत और जर्मनी के बीच में इस बार जो मैच है वो आयोजित किया जा रहा है, और कहाँ पर, ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर इस ध्यानचंद स्टेडियम में 14 वर्षों के बाद में ये मैच है वो आयोजित किया जा रहा है। न्यूज़ में बताया गया है कि 23 से 24 अक्टूबर के मध्य जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है यहाँ पर जर्मनी और इंडिया के बीच में द्विपक्षीय सीरीज है ये खेली जाएगी। दोनों टीम है उन्होंने पेरिस ओलंपिक में अंतिम 4 मैच है वो खेले थे। भारतीय टीम है उनको हार झेलनी पड़ी थी। वहीं अगर हम बात करें 2010 की, तो पहली बार नई दिल्ली में हॉकी मुकाबलों में वापसी होगी। 2010 के बाद में पहली बार दिल्ली में हॉकी मुकाबले हैं उनमें वापसी होगी। और आखिरी जो बार मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जो मैच खेला गया था 2010 में, वो था हॉकी वर्ल्ड कप के अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स मैचों का भी आयोजन यहाँ पर किया जा चुका है। यानी इस मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की रिगार्डिंग बताया कि यहाँ पर 107 मुकाबले खेले गए हैं कुल भारत के और जर्मनी के खिलाफ खेले गए हैं, अब तक खेले गए हैं। उनमें से 27 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं, 54 गंवाए हैं और 26 जो भी मैच है वो ड्रॉ रहे थे। और नेक्स्ट आपको एक न्यूज़ देखने मिलेगी टेनिस विवाद के रिगार्डिंग। काफ़ी अधिक न्यूज़ में आपको देखने मिलेगा टेनिस विवाद।
अभी हाल में क्या हो रहा है कि जो भारतीय टेनिस है उसमें चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। टेनिस जो चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं NITA, यानी कि आपके टेनिस के रिगार्डिंग ही एक जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है उसमें चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। भारतीय टेनिस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है उसके खिलाफ की गई शिकायत है उसकी सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया कि जो 28 सितंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं उन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। और पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं ये सोमदेव देववर्मन, और पुरुष युगल वर्ग के खिलाड़ी हैं पूरब राजा। इनके मध्य इन दोनों ने खेल संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है वो इस NITA पर लगाया है। कौन कौन से प्लेयर आपको देखने मिलेंगे? सोमदेव देववर्मन और पूरब राजा। ये कौन से गेम से रिगार्डिंग है? टेनिस के रिगार्डिंग है। और अभी हाल में जो 28 सितंबर को जो NITA में चुनाव होने जा रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए इन्होंने कोई अपील वगैरह दायर की होगी, तो इससे इनकार किया गया। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें यह है कि टेनिस प्लेयर कौन कौन से हैं? सोमदेव देववर्मन और पूरब राजा। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है, यह है ताइक्वांडो प्लेयर के रिगार्डिंग। अभी हाल ही में 68वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता है वो आयोजित की गई थी, जिसमें जतन पहाड़िया और अंडर 17 में सुप्रिया सार्थक ने इनकी टीम ने गोल्ड जीता है। अंडर 19 वर्ग में आते हैं जतन पहाड़िया और अंडर 17 वर्ग में आती है सुप्रिया सार्थक। इनके द्वारा गोल्ड मेडल है वो जीता गया है। यह आपकी सुप्रिया और ये हो सकते हैं जतन। एक न्यूज़ आपको देखने मिलेगी फुटबॉल के रिगार्डिंग। फुटबॉल सेफ कप भारतीय टीम ने है उसने मालदीव को 3-0 की शिकस्त देकर ये मैच है वो जीता है, फुटबॉल सेफ कप वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग क्रिकेट न्यूज़, क्रिकेट के जो भी न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है वो अभी हाल ही में जो कानपुर में आयोजित होने वाले हैं मैच उनके रिगार्डिंग यहाँ पर फैक्ट है वो कवर किए गए हैं। तो कानपुर में टीम इंडिया का दबदबा के रिगार्डिंग बताया गया कि इस ग्रीन पार्क में 1983 से टीम इंडिया है वो कोई भी टेस्ट मैच है वो नहीं आ रही है। 23 टेस्ट मैच भारत ने ग्रीन पार्क में खेले हैं और 0-7 जीते हैं। इनके रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल से न्यूज़ है वो इसके रिगार्डिंग कवर की गई है। इसमें इस न्यूज़पेपर में मैक्सिमम रूप से इस ग्रीन पार्क में खेले गए मैच हैं उनके रिगार्डिंग ही जो इफेक्ट है वो कवर किए गए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय टीम है उसको आखिरी बार किस टीम से हार का सामना करना पड़ा था, तो वो वेस्ट इंडीज़ की ने 21 अक्टूबर 1983 को खेले गए टेस्ट मैच में मुकाबले में भारतीय जो टीम है इसको 83 रन से शिकस्त दी थी। और उसके बाद से भारतीय टीम है वो इस ग्रीन जो पार्क है इसमें खेले गए किसी भी मुकाबले को हारी नहीं है। वहीं 12 जनवरी 1952 में यहाँ पर पहला टेस्ट मैच है वो खेला गया था। पिछले 9 टेस्ट मुकाबलों में 5 भारतीय टीम है उसने जीते हैं। कुल 9 टेस्ट मुकाबले हैं वो ग्रीन पार्क में खेले गए हैं और उनमें से 5 हैं 5 जीत ली और जबकि 4 है वो ड्रॉ खेले गए हैं। 23 टेस्ट मैच आयोजित किए गए जिनमें से 7 है वो जीत लिए हैं टेस्ट मैच में और 3 हार गए हैं और 13 ड्रॉ रहे हैं। ये न्यूज़ कवर की गई थी आपकी ग्रीन पार्क कानपुर में है और उसमें जो बांग्लादेश के और इंडिया के मैच में जो टेस्ट मैच आयोजित किया जाने वाला है उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है वो यहाँ पर की गई है। 27 सितंबर को ये दूसरा टेस्ट मैच है वो खेला जाने वाला है और पिछले जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था उसमें इंडियन टीम ने जीता था, तो इसके रिगार्डिंग है वो न्यूज़ है वो यहाँ पर कवर की गई है। एक ये यहाँ पर फैक्ट कवर किया गया है, ईरानी ट्रॉफी में कौन कौन से प्लेयर हैं वो अभी शामिल किए गए हैं, सरफराज, जुरेल और यस। इसमें देखने मिलेगा कि विकेट कीपर ध्रुव जुरेल, बल्लेबाज है सरफराज और तेज़ गेंदबाज आपको देखने मिलेंगे यश दयाल। इनको अभी हाल में जो अक्टूबर के में लखनऊ में आयोजित किए जाने वाले हैं ईरानी ट्रॉफी उनमें शेष भारत के नाम से जो टीम है उसमें जगह है उसमें शामिल है वो किया गया है। तो इतना प्लेयर के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि डिटेल से पूछा जाए कभी, फिर भी आपको लगता हो इम्पोर्टेंट तो आप देख लेना। एंड इसमें एक छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग भी एक न्यूज़ आपको देखने मिलेगी न्यूज़पेपर में।
एक तो आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में मंदिर शुद्धिकरण का अनुष्ठान वगैरह है वो चल रहा है, और जो विवाद वहाँ पर देखने मिलेगा कि वो जो मंदिर था विजयवाड़ा, वहाँ पर दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर है, और लड्डू प्रसादम विवाद की वजह से वहाँ पर शुद्धिकरण का जो अनुष्ठान वगैरह है वो किया जा रहा है। तो मंदिर के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है कि ये मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, अगर कभी पूछना ही होगा तो। बाकी धार्मिक अनुष्ठान शुद्धिकरण इनके रिगार्डिंग पूछने के चांस है वो कम ही रहते हैं एग्जाम में। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ है वो है आपके एलिफेंट रेडियो कॉलर सेंटर। एलिफेंट रेडियो कॉलर सेंटर है वो स्थापित किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार की जो नवाचार की पहल है वो शुरू की गई है छत्तीसगढ़ है। इसके भी नवा रायपुर है कि नंदनवन जंगल है। इस नंदनवन जंगल सफारी में प्रदेश का पहला एलिफेंट रेडियो कॉलर सेंटर है वो स्थापित किया गया है। इस रेडियो कॉलर और एआई तकनीक का उपयोग करके हाथियों की निगरानी की जाएगी, उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया जाएगा, और मानव आबादी है उस पर उनके हमलों को इस रेडियो कॉलर्स है इसके माध्यम से रोका जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने मिलेगा। और एक न्यूज़ यहाँ पर जो फर्स्ट पेज पे कवर की गई है वो है एआई टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी ट्रेनिंग देने का कार्य है वो राजस्थान में जोधपुर और जयपुर में डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट है वो हो गया है। आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आज के न्यूज़पेपर में कवर की गई। मेनली जो हमारे स्पोर्ट्स वाला पेज था वो तो हमने कवर कर लिया है। तो आज का न्यूज़पेपर की जो रीडिंग है वो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।